वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB क्लर्क 2023 के लिए जस्ट प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ट सेट का मैंने 2DI सेट लिया है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा ज़्यादा ट्विस्टेड होंगे, लेकिन सॉल्व करने की टेक्निक वही रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये दोनों DI सेट आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। शुरू करने के पहले मैं एक सूचना देता हूँ। इस साल IBPS PO की वैकेंसी आ चुकी है, क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, SBI PO की आने वाली है और SBI क्लर्क की आने वाली है। किसी को भी कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं YouTube पर रात 9 बजे से इस सोमवार से शुरू करने जा रहा हूं फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल, चैप्टर वाइज पूरा क्वांट लाइव अमर सर यूट्यूब चैनल पर इन चारों एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। सुबह 9 बजे प्री के लिए मेमोरी बेस्ट वीडियो दिए जाते रहेंगे। दोपहर में 3 बजे मेंस एग्जाम के लिए मेमोरी बेस्ट वीडियो दिए जाते रहेंगे। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर को समझना है, ये तो मेमोरी बेस्ट पेपर होते हैं। तो रात 9 बजे से मेरे साथ जुड़िए और इस साल एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। सुबह में शॉर्ट्स भी मंडे से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो इस सूचना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। YouTube पर 12 आवर्स का ये मेगा लाइव है SICI, जरूर देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं, वीडियो कोर्स बहुत बढ़िया से अरेंज्ड विथ सॉल्व अनसॉल्व PDF के साथ। एक बार विजिट कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन YouTube के सारे वीडियोस के PDF आपको दिए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप पर और व्हाट्सएप पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। ये 2 DI सेट है, जिसमें फर्स्ट DI सेट बात करने जा रहे हैं जो कि टेबल DI है। आसान है, लेकिन जब आसान होता है तो सबों के लिए आसान होता है। एक्यूरेसी के साथ सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी में थोड़ा ट्विस्ट होगा, ये मेरा अनुमान है इस वर्ष के लिए। The table given below shows the data of total functions organized in 3 different halls A, B, C in 3 different months. Study the table and answer the given questions. एकदम सिंपल है, सीधा है। 3 हॉल्स में 3 मंथ्स में जो टोटल फंक्शंस ऑर्गेनाइज हुए उनका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल बी ड्यूरिंग मई एंड जून। देखिए बी में मई और जून में 20 प्लस 40 ये है रेशियो बताना है। एंड 2 द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल सी में लेना है ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। सी में अप्रैल एंड मई 32 एंड 48। एकदम आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुरंत बनाना है। जैसे 60 is to this is 80, यानी कि 3:4। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये बेहद आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फंक्शंस। इस क्वेश्चन में एवरेज निकालने का तरीका सीखिएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने नए तरीके से एवरेज निकालने का तरीका बताया था। ये तरीका तो नहीं बदलेगा ना, चाहे क्वेश्चंस किसी भी रूप में पूछे जाएं।
What is the approximate average number of functions organized in the month of May in hall A, B and C? नहीं लिखता हूं, लिखूंगा बाद में समझाने के लिए, लेकिन सॉल्व करने के ख्याल से आपसे पूछा गया मई में, एक होता है सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक होता है बेस मान करके और उसके आसपास प्लस माइनस कर दीजिए। दोनों में कोई पसंद नहीं है, क्योंकि डेटा कहता है कि हम इंडिविजुअल एवरेज लेंगे। 20 बोलेंगे, हाँ 48 का, देखिए मई में बात हो रही है ए बी सी, तो 48 का 16 और 20 का अप्रॉक्स 7, अप्रॉक्स, इसीलिए अप्रॉक्स कहा था। तो कितना हुआ? 43 आंसर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 20 है ना। अब बात यह है, लिखता भी हूं, समझाना है न्यू स्टूडेंट्स को। तो मई की बात हो रही है, मई की बात हो रही है, और हॉल ए, हॉल ए, हॉल बी एंड हॉल सी की बात हो रही है। इसमें जो नंबर है 60 है, 20 है और 48 है। हमने क्या किया ये बताइए? हमने इनका एवरेज निकाल दिया, इनका एवरेज निकाल दिया। कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। जल्दी बताइए। ये मेथड एक्सक्लूसिव है, बहुत फायदेमंद है, प्री से लेकर के मेन तक, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक प्रॉब्लम से लेकर के डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी तक, इसका कोई जवाब नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अनदर हॉल डी, नंबर ऑफ फंक्शंस, देखिए हॉल डी, हॉल डी, नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल डी इन मई, मई, इसमें बात की जा रही है मई is 25% more than that of A in the same month, May. इसमें 25% इंक्रीज होता है। A में, मई में 60, ये जो 60 है ना, इससे 25% इंक्रीज होता है, मतलब 1/4, 15 इंक्रीज होता है, 75 हो जाता है। इसके बाद, एंड द नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल डी इन जून, जून is 25% less than that of hall B, B in the same month, यानी जून। तो B का जून में क्या है? 40, तो इसमें 25% डिक्रीज हो जाता है, यानी 1/4, 10 डिक्रीज हो जाता है, यानी 30। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल डी ड्यूरिंग मई एंड जून। टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर कितना हुआ? 105, टोटल नंबर पूछा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, टोटल फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल ए ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई टुगेदर। देखिए हॉल ए, अप्रैल एंड मई, लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ए में, अप्रैल एंड मई में 45 और ये 60, टोटल कह रहा है तो हम लोग लिख देते हैं कि 105। ठीक है, टोटल, टोटल is approximately, is what percent, approximately नहीं है, is what percent of total functions organized in hall C in May and June। C में May and June, C में May and June 48 and 27, 48 and 27। अक्सर क्या होता है, ऐड करने में दिक्कत होती है। 2 इसे दे दीजिए, 50 + 25 यानी 75। मोर नहीं कहा, वो कितना परसेंट है कहा है, यानी कहने का मतलब भले ही बोले कितना परसेंट है, हम तो वैसे नहीं करेंगे, मोर ही करेंगे।
लेकिन कभी कभी इसको 15 से कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद हम कुछ और नहीं करना चाहते इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं इसे 100 बना दें 20 टाइम्स? क्यों नहीं ये 140 हो जाए तो 140% आंसर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कितना परसेंट पूछा है और ऐसे बनाना आसान है। और ये सब कुछ फास्ट होता है, इसमें समय नहीं लगता। मैं अच्छे से लिख करके इसलिए बता रहा हूं ताकि न्यू स्टूडेंट्स को ठीक ठीक समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन जुलाई नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल ए बी एंड सी आर इंक्रीज्ड। चलिए एक काम करते हैं, जुलाई तो है नहीं इसमें, जुलाई जुलाई और किसके रेस्पेक्ट में? तो जस्ट प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में। कहा नहीं है लेकिन इसका यही माने है। वैसे साफ साफ लिखा जाता है लास्ट मंथ की तुलना में। तो आ जाइए, हॉल ए बी एंड सी लिख देते हैं। पहले जून में 52, 40 एंड 27 ये नंबर है। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट में 25% इंक्रीज करता है। देखिए फर्स्ट में 25% इंक्रीज करता है, यानी कि +13 होता है। सेकंड में 12.5% डिक्रीज करता है। 12.5% मतलब 1/8 यानी कि -5। और 27 में 33 एंड 1/3% इंक्रीज करता है। 33 and 1/3%, that means +1/3, that means +9 इंक्रीज करता है। तो ये कितना हो गया? 65। इधर 5 लेस हुआ 35 और ये 36। तो टोटल कितना हो गया? इसमें टोटल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिस इज 136, 136 आंसर। बताइए, ठीक है, ये पहला सेट रहा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे एडीआई सेट पर जो कि लाइन डायग्राम है। तो लाइन डायग्राम में जब बहुत क्लोज इस तरह से होता है ऐसे, तो या तो हॉरिजॉन्टल बार स्मॉलर वाला भी रहेगा तब लिखा हुआ नहीं रहेगा, और यदि स्मॉलर नहीं रहेगा तो ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं MNOP का वैल्यू क्या है, 5 ठो वैल्यू है बस, उसके बाद तो ग्राफ का कोई माने नहीं है। Given line graph shows the number of passengers in 5 different compartments MNOPQ। MNOPQ कंपार्टमेंट्स हैं, यानी रेल के डिब्बे हैं किसी रेलगाड़ी में, और उसमें टोटल पैसेंजर्स कितने हैं उसका नंबर दिया हुआ है। अब इस पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्लियर? आई टोटल पैसेंजर्स इन M आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पैसेंजर्स इन Q। देखिए M और Q की बात है, हाउ मच परसेंट मोर है। M में कितना है 36 और Q में कितना है 20। इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, मोर पूछा है तो इससे +16 ज्यादा है। 20 को अगर हम 100 कहें तो 16 को क्या कहेंगे 80। दैट मीन्स कि 80% आंसर निकालने का बेस्ट वे है। अगर आप परसेंटेज का मायने समझते हैं, मीनिंग, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, टोटल पैसेंजर्स इन M एंड P टुगेदर। देखिए M + P टुगेदर। चलिए
m मतलब 36 प्लस p का वैल्यू हुआ 24, यानी ये वैल्यू हो गया 60. Are what percent more than total passengers in O? O में कितना है? 30. O में 30. 30 से ये कितना ज्यादा है? 30 से ये कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है. और अगर हम 30 को 100% बोलें तो 30 को क्या बोलेंगे? 100% ज्यादा है. ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन. फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एम, पी एंड क्यू टुगेदर. देखिए एम, पी एंड क्यू टुगेदर, यहां लिखने की क्या जरूरत है? एम, पी, क्यू. देखिए ये कितना हुआ? एम और पी, ये तो 60 हुआ, 80 हुआ. ठीक है, 36 एम, पी में 24 और क्यू में 20. इसका टोटल नंबर पूछा था, दैट मीन्स 80 आंसर. ग्रुपिंग करके ऐड किए, ये 60 प्लस 20, 80 आंसर. फिर अगला सवाल, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एम ओ पी. देख रहे हैं ना, उस तरह से आ रहा है ना. एम ओ पी लिख देता हूं समझाने के लिए. एम मतलब 36 और ओ मतलब 30 और P का मतलब 24. हमें एवरेज लेना है. क्यों ऐसे एवरेज लें? इसका एवरेज 3 है तो 12 ना होगा, इसका एवरेज 10 ना होगा, इसका एवरेज 8 ना होगा. हम इसका सम 30 क्यों ना करेंगे? आंसर जल्दी बताइए. हम इंडिविजुअल एवरेज क्यों ना ले लें? इंडिविजुअल एवरेज क्यों ना ले लें? 1/3 1/3 1/3 क्यों न ले लें? बताइए. क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पैसेंजर इन एन टू दैट ऑफ क्यू. एन से क्यू का रेशियो बताइए, यानी एन है 18 और क्यू है 20. 9:10. बस. देखिए आज के सेशन का महत्व क्या है. अगर इजी क्वेश्चंस आए तो सबों के लिए आएंगे, तो बस ऐसे ही रहेंगे, तुरंत सॉल्व कर देंगे आप. और अगर थोड़े मॉडरेट आए, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा. बस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा. ये इतना इंक्रीज हो जाए, ये इतना डिक्रीज हो जाए, इतने पैसेंजर उतर गए, इतने चढ़ गए, न्यू पैसेंजर कितने हुए, तो बताइए उस जगह पर उसका कितना परसेंटेज हुआ, ऐसा हो जाता तो क्या परसेंटेज चेंज होता. लाइक दैट. टेक्निक तो ये रहेगी. मैं हर कदम पर आपके साथ हूं. ऑल द बेस्ट.